ओम श्री साई राम। जो लोग हमारी आध्यात्मिक आस्था पर प्रश्न करते हैं उनको कैसे प्रत्युत्तर देना चाहिए, भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञानामृत प्रस्तोता के ध्वनि में श्रवण कीजिए। कुछ लोग मजाक बना सकते हैं, कुछ नास्तिक तुम्हारे साथ तर्क वितर्क कर सकते हैं और यह कहते हुए टीका टिप्पणी कर सकते हैं कि तुम्हारा जन्म एवं भरण पोषण एक महानगरीय परिवेश में हुआ है, तो तुम क्यों ईश्वर या भजन जैसे गंवारू अवधारणाओं एवं गंवारू विचारों को प्रश्रय देते हो। यह आधुनिकता का प्रतीक नहीं है। यदि हमें ईश्वर का चिंतन नहीं करना चाहिए तो किसका चिंतन करना चाहिए? क्या हमें राक्षस का चिंतन करना चाहिए? हमें ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। तुम्हें ईश्वर में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। महोदय, आप किससे कह रहे हैं? क्या आप मुझसे कह रहे हैं? आप किसको नकार रहे हैं? आप ईश्वर को नकार रहे हैं तो आप अपने ईश्वर को नकार सकते हैं, परंतु मेरे पास अपना ईश्वर है। जो आप मेरे ईश्वर को नकारने वाले कौन होते हैं? आप अपने लिए ईश्वर के अस्तित्व को नकार सकते हैं, परंतु मेरे पास मेरे अपने ईश्वर हैं। मैं अपने ईश्वर का चिंतन मनन करता हूँ। हमारे अंदर दृढ़ विश्वास और अटूट निष्ठा होनी चाहिए कि हमारे पास अपना ईश्वर है। तत्पश्चात तुम शक्ति एवं सामर्थ्य विकसित कर लोगे। तुम अन्य लोगों का अनुसरण क्यों करते हो? तुम्हें अन्य लोगों को क्यों सुनना चाहिए जबकि वे तुम्हारी आस्था को अस्वीकार कर रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति तुमसे कहता है कि तुम्हारे पास माँ नहीं है तो तुम्हें क्रंदन करते हुए यह नहीं कहना चाहिए कि हाय मेरे पास माँ नहीं है। वह व्यक्ति मूर्ख हो सकता है। तुम्हें यह कहना चाहिए कि मेरे पास माँ है और वे घर में है। तदनुरूप तुम्हारे अंदर यह कहने का साहस क्यों नहीं उत्पन्न होता है कि मेरे पास अपना ईश्वर है? मेरे ईश्वर मेरे हृदय में है। समस्त साहस एवं आस्था के साथ तुम्हें तर्क के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम्हें ऐसा बनाना चाहिए कि अन्य लोग तुम्हारा अनुसरण करें। तुम्हें उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। यदि तुम दूसरों का अनुसरण करोगे तो तुम दास बन जाओगे। अन्य लोगों को तुम्हारा अनुसरण करता बन जाना चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वर के साथ एकाकार हो। यदि तुम ईश्वर के साथ हो तो संपूर्ण संसार तुम्हारा अनुसरण करेगा। तुम्हें इस प्रकार के साहस एवं आस्था को विकसित करना चाहिए। किसी सामान्य प्रयोजन में से यदि कोई व्यक्ति तुमसे कहता है तो तुम्हें क्रंदन नहीं करना चाहिए। क्रंदन करना स्त्रियों की प्रकृति है। यह कुछ वाशर नल की टोटी में कसने के लिए लगने वाला छल्ला रहित नल के समान है। उसमें जल बिना रुके निरंतर बहता रहता है। यह उत्तम नहीं है। हमें इसे नियंत्रित करना चाहिए। हम क्यों अश्रुपात करें? हम क्यों समग्र रूप से अश्रुपात करें? आध्यात्मिकता में अश्रु का एक अर्थ है नारम। नार का अर्थ नीर अर्थात जल है। नयन का अर्थ नेत्र है। नारा नयन अर्थात नारायण बन जाता है। अतः हमें नारायण के लिए अश्रुपात करना चाहिए, किसी अन्य के प्रति नहीं। यदि वे आनंद के अश्रु होते हैं, विषाद के अश्रु नहीं। हमें किसी भी विषय की वस्तु के लिए क्रंदन नहीं करना चाहिए। कठिनाइयाँ आती हैं और चली जाती हैं। वे चलायमान मेघों के समान हैं। संसार में कोई भी अस्थायी मेघ नहीं है। वे सतत चलायमान रहते हैं। जब हम एक बार इस सत्य को जान लेंगे तो हमें आगे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अतः हमें अपनी भक्ति एवं निष्ठा को अत्यधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए। हमें स्थिर मन एवं ज्योतिर्मय दृष्टि को विकसित करना चाहिए। हमें अपना दृष्टिकोण कभी भी परिवर्तित नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी अपने हृदय को अशुद्ध नहीं करना चाहिए। हमें समग्र रूप से अडिग बने रहना चाहिए। प्रथम युवा सम्मेलन श्री सत्साई संगठन जुलाई 19 1997 साई कुलवंत सभा मंडप प्रशांत निलयम सौजन्य से श्री सत्य साई सेवा संगठन भारत द्वारा प्राप्त। जय साई राम। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।